फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसी चीजें जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आती हैं। जीवाश्म ईंधन से पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया रेगुलेट होती है फॉसिल फ्यूल से। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल कितना खतरनाक है आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयले और डीजल पेट्रोल से 25 लाख मौतें सालाना यानी कि एक साल में हुई हैं। फिर से बता दूं, एक साल में 25 लाख मौतें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म ईंधन से। यानी कि आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए पॉल्यूशन करने को। यदि आप अपनी गाड़ी को बेवजह कई देर तक स्टार्ट करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी गाड़ी से उठने वाला काला धुआं फेफड़ों में जमता है और लोगों की मौत होती है। अब ये फिगर सबके सामने है, एक साल में 25 लाख मौतें हुई हैं और ये कोई मजाक नहीं है। इसे सीरियसली लीजिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए कदम उठाइए, क्योंकि ये अब साफ हो चुका है कि मौत सामने खड़ी है। फॉसिल फ्यूल बेहद घातक हो चुका है। हम और आप बचपन से जो किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि वायु प्रदूषण जानलेवा होता है, अब वो हकीकत में उतर चुका है। काला धुआं इतना गहरा हो चुका है कि वो जान ले रहा है। आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। एक साल में 25 लाख मौतें हुई हैं, तो अब तक मौतों का जो आंकड़ा पहुंचा है फॉसिल फ्यूल यानी कि पॉल्यूशन से, वो 80 लाख का है। वैज्ञानिक रिसर्च से ये बताते हैं कि अब तक कुल 80 लाख लोग फॉसिल फ्यूल की वजह से मौत के मुंह में समा चुके हैं। भारत और चीन में कितने लोगों की डेथ हुई है ये भी आप जान लीजिए। चीन और भारत में जीवाश्म ईंधन से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। भारत में फॉसिल फ्यूल से होने वाले एयर पॉल्यूशन से 30.7% मौतें होने का दावा किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 24.58 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ भारत में मरे हैं। सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, 4,71,546 मौतें यूपी में हुई हैं। उसके बाद नंबर आता है बिहार का। बिहार में 2,88,821 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 1,03,045 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में 96,574, उत्तराखंड में 16,552 मौतें दर्ज की गई हैं। ये मौतें हुई हैं फॉसिल फ्यूल के बाद उत्पन्न हुए वायु प्रदूषण से। अब मैं इसकी और डिटेलिंग बताता हूँ। आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मौतें कैसे हुई हैं। इन मौतों का जो आंकड़ा जारी किया है वो किस संस्था ने जारी किया है। ये दावा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज ऑफ बर्मिंघम तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के संयुक्त अध्ययन का। ये स्टडी बहुत जल्द इन्वायरमेंटल साइंस जर्नल में प्रकाशित होने वाली है। अब तक पॉल्यूशन से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा तैयार किया जाता था, उनमें PM 2.5 कणों के आधार पर नतीजे निकाले जाते थे। फॉसिल फ्यूल से हुए प्रदूषण के अलग आंकड़े नहीं थे। दरअसल उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों और सतह पर लगे निगरानी उपकरणों से ये पता लगाना मुश्किल होता था कि PM 2.5 में मौजूद कणों में जीवाश्म ईंधन के जलने, जंगल में लगी आग के कारण पैदा धूल कणों की हिस्सेदारी कितनी है। इस अध्ययन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नासा के ग्लोबल मॉडलिंग एंड
एसिमुलेशन ऑफिस के गोडर्ड अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम मॉडल का इस्तेमाल किया। इसके जरिए ये पता लगा पाना संभव होता है कि हवा में मौजूद PM 2.5 कणों के स्रोत क्या क्या हैं। इसी मॉडल के नतीजों के आधार पर शोधकर्ताओं ने दावा किया 2018 तक दुनिया में करीब 80 लाख लोगों की जीवाश्म ईंधन के कारण मौत हुई। रिसर्चर्स ने कहा कि साल 2012 में जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाली मौतों की हिस्सेदारी 21.5% थी, लेकिन साल 2018 में इसमें थोड़ी कमी आई और ये घटकर 18% रह गई। इसकी वजह हवा की गुणवत्ता को लेकर जीवाश्म ईंधन के मानकों को सख्त बनाया जाना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के टीए चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर जोएल स्वर्ट्ज ने कहा कि ये अध्ययन नीति निर्माताओं के लिए स्पष्ट संकेत देती है। ये संकेत है फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम से कम तर करने का और स्वच्छ ईंधन, साफ सुथरा ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाए जाने की बेहद आवश्यकता है। अगर हम साफ ईंधन लेंगे, मसलन PNG, CNG, सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ साफ ईंधन लेंगे, ये ईंधन पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इस तरह का ईंधन हम और आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। वायु प्रदूषण जब नहीं होगा तो प्रकृति को किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम और आप ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। हम और आप जिस प्रकृति पर निर्भर हैं वो प्रकृति कई युगों तक ऐसे ही स्वच्छ रह सकती है। लेकिन अगर हमने और आपने जीवाश्म ईंधन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो खतरा बेहद बढ़ जाता है। आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। बहुत रिसेंट मामला रैणी गांव, उत्तराखंड के चमोली के रैणी गांव का है, जहां हिमस्खलन हुआ और उसके बाद बवाल हो गया। उसके बाद सैलाब बहने लगा, कईयों की जान मुश्किल में फंस गई, कई पावर प्रोजेक्ट धराशायी हो गए। तो ऐसा न हो, इसलिए जरूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल न करें और स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करें। इस संदेश को दूर दूर तक फैलाइए। इस संदेश को अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी अवेयर हुई तो इस दुनिया में, इस वायुमंडल में सांस लेना आसान हो सकेगा।